अमेरिका ने पाकिस्तान के एक नागरिक पर 15 करोड़ का इनाम क्यों रखा है? तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर चल रहा है बड़ी हलचल, जहां भारत ने सीमा से लगते अपने गांव को खाली कराना शुरू कर दिया है, तो वहीं पाकिस्तान ने भी ऐसा ही कुछ कर दिया है। आखिर क्या चल रहा है और कौन सा वो इलाका है जहां से युद्ध की शुरुआत होती हुई दिख रही है? चीन पाकिस्तान का भारत के साथ बड़ा धोखा और भारत कैसे इस धोखे से निपटेगा, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान न सिर्फ भारत में ही घुसपैठ कराता है, बल्कि पाकिस्तान तो अब अमेरिका में भी घुसपैठ कराने लगा है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है। अब इस चीज को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक इनाम का ऐलान किया है और ये इनाम है $2 मिलियन का। अमेरिका ने पाकिस्तानी आबिद अली खान पर $1 मिलियन के इनाम का ऐलान किया है। अब कौन है ये आबिद अली जो इतने बड़े इनाम के ऊपर मांगा जा रहा है? आपको बता दें, आबिद अली अमेरिका में अवैध तरीके से घुसपैठ कराने वाले लोगों का सबसे बड़ा रैकेट चलाता है। वो अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले लोगों को पैसे के बदले बिना किसी कागजात के यात्रा की व्यवस्था करता है और कहा यह जा रहा है कि उसने पिछले कई साल में सैकड़ों लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका भेजा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस का कहना है कि अमेरिका ने मानव तस्कर आबिद अली खान के नेटवर्क को बंद करने के लिए $2 मिलियन का इनाम का ऐलान किया है। इनमें से 1 मिलियन आबिद अली खान के बारे में सूचना देने, गिरफ्तारी और दोष सिद्धि के लिए है, तो वहीं बाकी का 1 मिलियन मानव तस्करी नेटवर्क की जानकारी देने के लिए है। अब आखिर कैसे ये बंदा बिना कागजात के लोगों को भी अमेरिका में घुसपैठ करा देता है? तो आपको बता दें, दक्षिण और मध्य अमेरिका में कई ऐसे इलाके हैं जो बेहद खतरनाक है। इस इलाके में कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है और जान का बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि इन रास्तों में सिर्फ यही नहीं होता है, कई जगह पे डकैती, हिंसा का शिकार भी लोग होते हैं। कम भोजन, कई जगह पे पानी नहीं मिलने लगता है और ये बंदा है जो इतना बड़ा रैकेट चलाता है। इसको देख के ही अमेरिका ने अब इसके बारे में सूचना देने वाले के ऊपर को $2 मिलियन का इनाम देने की घोषणा कर दी है। खैर, पाकिस्तान से अमेरिका बहुत चीजों के लिए चिढ़ा हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान और चीन दोनों ने भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया है। आपको याद होगा, फरवरी महीने में पाकिस्तान ने भारत के साथ सीज फायर की घोषणा की। दरअसल ये सीज फायर एक बहुत बड़ा धोखा था। पाकिस्तान को अपना पूरा ध्यान लगाना था अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता पे लाने के लिए। इस वजह से पाकिस्तान ने उस वक्त अपने फायदे के लिए भारत से सीज फायर कर लिया, ताकि अपनी सेना का इस्तेमाल अफगानिस्तान में कर सके और भारत ने ये समझा कि शायद शांति की तरफ बढ़ना चाहता है पड़ोसी। इतिहास गवाह है, भारत ने जब जब ये सोचा है कि शांति स्थापित होगी, तब तब धोखा ही मिला है। ऐसा एक बार फिर से हो गया है। पाकिस्तान ने जहां अब धोखा देकर दूसरा बड़ा कारनामा शुरू कर दिया है, तो वहीं ऐसा ही कुछ धोखा चीन ने भी दिया। आपको याद होगा, पिछली बार जब झड़पें बढ़ी थी, तब भारत ने कई इम्पोर्टेंट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि भारत ने कैलाश रेंज पर भी कब्जा कर लिया था। कैलाश रेंज रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इन जगहों पर होने का मतलब है कि सामने वाले सेना पर बहुत भारी पड़ना। लेकिन फिर चीन ने ये प्रस्ताव दे दिया कि हम बातचीत करते हैं और बातचीत के जरिए हल करते हैं, पर वो बातचीत के जरिए चीजें हल नहीं हुई और अब जब एक एक स्टेप के बाद भारत अपनी रणनीतिक पोजीशन को खाली करता गया, तो कैलाश रेंज पर वापस से चीन का कब्जा हो गया है। चीन उस रणनीतिक पोजीशन पर पहुंच चुका है जहां अब वो स्ट्रांग है कैलाश रेंज मामले में। ऐसे में भारत के लिए मुश्किल खड़ी करने लगा है और अब तो पूरा ही धोखा देना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर इलाके पर अब चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान ने भी शुरू कर दिया है। जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आ गई है, वो भी फ्री हो चुका है और अब वो पूंछ इलाके में कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिसके बाद ये लग रहा है कि यहाँ अब जंग होकर रहेगा। पहले तो भारत ने भी अपने पूंछ और रजौरी इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और न सिर्फ
हाई अलर्ट घोषित किया है। यहाँ से आम लोगों को खाली कराया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है और जिसके बाद बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि दरअसल पुंछ और राजौरी के लगते हुए सीमा पर पाकिस्तान की साइड में भी बहुत बड़ा घपला चल रहा है। पाकिस्तान ने जबरदस्ती यहाँ के गांव वालों को थोड़ा बहुत शिफ्ट करने को कह दिया है और आपको याद होगा इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में हमास ने क्या किया था, रिहायशी इलाकों में अपने बंकर बनाए थे, अपने रॉकेट लॉन्चर तैनात किए थे और जब हमास रॉकेट लॉन्च करता था तो इजराइल को तबाह करने की कोशिश करता था और जब इजराइल उसे मारने की कोशिश करता था तो आम लोग बड़ी संख्या में शिकार बन जाते थे। फिर हमास उन्हीं वीडियो को सोशल मीडिया पर रिलीज करके बाकी मुस्लिम देशों के साथ मदद मांगता था, देखो हमारे आम लोगों को मार रहा है इजराइल, हमारे आम लोगों को परेशान कर रहा है इजराइल। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तब आती थी सामने कि नहीं ये तो मानव अधिकार का मसला है, ये तो गलत हो रहा है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान इस बार रच रहा है अपने बॉर्डर के आसपास भी और वहाँ भी रिहायशी इलाकों में बंकरें बनाई जा रही हैं और रॉकेट लॉन्चर की तैनाती की जा रही है ताकि भारत को निशाना बनाया जा सके और भारत जब जवाबी कार्रवाई करे तो पाकिस्तान दुनिया को मानव अधिकार का हवाला दे, ये बताए कि देखो भारत हम पे अन्याय कर रहा है, भारत गलत कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि पुंछ और राजौरी में जो लगती हुई सीमा है उस सीमा पर बड़ी संख्या में न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के जवान जमा हो रहे हैं बल्कि बाजवा ने अपने बैट कमांडोज को भी तैयार रहने को कह दिया है और ये कहा है कि सीमा पर पूरी तरीके से तैयार रहो, हाई अलर्ट मोड पे रहो। अब इसके दो वजह हो सकते हैं, एक तो पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा है चीन के साथ मिलकर दो फ्रंट वार की लड़ाई की तैयारी, या फिर पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत कर सकता है एयर स्ट्राइक क्योंकि पुंछ और राजौरी में बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ रही है। आतंकियों और भारत के बीच में, भारतीय सेना के बीच में लगातार इतनी घुसपैठ हुई है जिसकी वजह से भारतीय सेना भी सकते में है और पिछले 5 से 7 दिनों से लगातार यहाँ पर कार्रवाई चल रही है जो ये बता रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ और उसके पीछे पाकिस्तानी सेना का खड़ा होना, यानी इस क्षेत्र में कुछ बड़ी घटना हो सकती है। अब ये भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक किया जाए या फिर पाकिस्तान की तरफ से जंग छेड़ा जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आने वाला विंटर आसान नहीं होने वाला है। आने वाला विंटर फिर से एक नई जंग की ओर इशारा कर रहा है। पर आपको बता दें भारतीय सेना भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और भारत के गृह मंत्री ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हो सकता है भारत तीसरा एयर स्ट्राइक करे पाकिस्तान के ऊपर। और जहां तक चीन की बात है तो आपको बता दें चीन और पाकिस्तान दो ऐसे दुश्मन हैं जिससे जितना भी बचने की कोशिश करोगे बच नहीं पाओगे। शांति के रूप में अगर ये कोशिश की जाती है तो इन पर हमला करना ही पड़ेगा। कूटनीतिक भी और रणनीतिक भी, हर तरीके से तभी जीत संभव है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।